गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 है 10 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। इससे पहले हमने अपना व्याकरण का टॉपिक था वो पढ़ा। व्याकरण का टॉपिक था वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों के नाम, एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और उनके अंदर क्या होता है। एकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। ये हमने पढ़ा और अपने क्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे अपनी पाठ्य पुस्तक में वो किए, और वो जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट व्याकरण की करना है। अब हम आज अपना 10वां पाठ है वो पढ़ते हैं। देखिए, अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। कहने का मतलब है हमारा देश है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पे इतनी महिलाएं थी कि जिससे इतिहास है वो भरा पड़ा है। मतलब इतनी महिलाएं हैं कि हम चर्चा करें तो कम पड़ जाएगी। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। कहने का मतलब है बहुत सी महिलाएं हुई भारत देश में हमारे, लेकिन उनमें से एक महिला थी वो विदेश से थी और भारत में आकर उसने इतने अच्छे कार्य किए जो हम पढ़ेंगे। देखो, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। कहने का मतलब है वो विदेशी महिला थी और विदेशी महिला होने के बावजूद भी वह भारत की जो इतनी भी महिलाएं थी उनको क्या करना चाहती थी, शिक्षित, उनको पढ़ाना चाहती थी। उसका जन्म आयरलैंड में हुआ था, फिर भी वो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानती थी और स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का उन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। आगे देखिए, अब इसके थोड़े से शब्दार्थ हैं वो देखिए। विदेशी, दूसरे देश की। अनूठा, अनोखा। आह्वान, पुकार। शिक्षित, पढ़ी लिखी। भूमिका, आंदोलन। अब देखिए, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनके पिताजी का नाम शैमुअल रिचर्ड नोबल, वह मां का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन तथा सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब शब्दार्थ देखिए। देहांत, निधन। सूत्रधार, नायक या प्रमुख नेतृत्वकर्ता। चर्च यानी ईसाइयों का पूजा स्थान। शिक्षण यानी पढ़ाना। पद्धति यानी तरीका। गतिविधि यानी क्रियाकलाप। अधिकांश, बहुत। अध्ययन, पढ़ाई। खोजना, ढूंढना। ठीक, आगे देखिए। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन में एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का
लंदन से आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट वहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्या थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। अब आगे देखिए शब्दार्थ। सन्यासी, लोक का कल्याण करने वाला साधु। ख्याति, प्रसिद्धि अर्जित प्राप्त की, भेंट मुलाकात, प्रवचन उपदेश, तर्क वितर्क, वाद विवाद, उपरांत बाद में आग्रह निवेदन। अब आगे देखिए भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। वह धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल हुई। शब्दार्थ देखो। जन जन ने प्रत्येक मनुष्य। चित्रकारी, चित्र बनाने की कला। महामारी, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मारक छूत की बीमारी। मदद, सहायता, संग्रह, इकट्ठा। आगे देखिए निवेदिता ने जब अंग्रेजों को भारतीयों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। अब देखिए शब्दार्थ। बर्बरता, दुष्ट मतलब दुष्टतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण। समर्थन, पक्ष लिया। विश्व पटल, दुनिया के सामने। संपादकीय, संपादक द्वारा लिखा गया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करने लगी थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने
भारत के लिए जो कार्य किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की 44 की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन तिरजाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतगमय। अब इसके शब्दार्थ देखिए। स्वाभिमान, स्वयं का अभिमान, ममत्व, ममता का भाव, भगिनी यानी बहन, निष्ठावान, समर्पित, अल्पायु छोटी आयु, उद्धृत लिखी हुई, पावन पवित्र, समर्पण याद, अस्तो असत्य, तमसो अंधकार, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर गमन करें, मृत्यु से गमनम यानी गमन करें। तो ये आपका पाठ नंबर 10 है, वो कंप्लीट हुआ। उसको हमने पढ़ा। एक विदेशी महिला की कहानी थी जो अपने भारत देश के लिए कितनी छोटी उम्र में ही समर्पित हो गई। तो बच्चों, इस पाठ को आप एक बार दोबारा पढ़ना, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।